हरे कृष्णा। तो जेडबीसी सीखने की सीरीज में यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि डेटाबेस से आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो। डेटाबेस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग माइस्क्यूएल को यूज करेंगे। यदि आप ओरेकल यूज कर रहे हो या फिर कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप वो वाली क्वेरी ले लेना और उससे रिलेटेड आप जार फाइल इंस्टॉल कर लेना, जिसको आप कनेक्टर भी बोलते हो। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले जेडीके का इंस्टॉल किए, फिर माइस्क्यूएल का इंस्टॉल किए, फिर यहाँ पे जार फाइल इंस्टॉल किए, ठीक है, जिसको कनेक्टर बोलते हैं। इसका पाथ भी दिया था हमने, और पाथ देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कमांड प्रॉम्प्ट से उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आपको दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे एडिटर में इक्लिप्स इंस्टॉल कर लिया था हमने, वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया था। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे वीएस कोड, ठीक है, अदरवाइज हम लोग इक्लिप्स में ही करने वाले हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रीक्विजिट में क्या था कि जावा का नॉलेज होना जरूरी है जब आप जेडीबीसी सीख रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होगा ड्राइवर, जो मैंने आपको बताया था कि जेडीबीसी जो है वो एज ए कनेक्टर की तरह काम करता है जावा क्लाइंट को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए हमें ड्राइवर यूज कर लेना पड़ेगा। कुछ नहीं है, वही पैकेज नेम है, उसी का रेफरेंस हमें देना पड़ता है। और यहाँ पे एक पैकेज को इंपोर्ट करवा लेना पड़ता है java.sql, क्योंकि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। और चूंकि हम लोग जार फाइल इंस्टॉल कर रखे हैं तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो एक हो गया ड्राइवर। उसके बाद डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो डेटाबेस कौन सा होना चाहिए, यूजर नेम क्या है डेटाबेस का, तो बाय डिफॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड क्या है। तो जब मैंने इंस्टॉल करना बताया था माइस्क्यूएल का तो वहां पे हमने पासवर्ड भी दिया था। ऑलराइट, और डेटाबेस से जब हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग पोर्ट नंबर भी देते हैं। तो एक काइंड ऑफ यूआरएल होता है, ये डेटाबेस वाला जो पार्ट है एक काइंड ऑफ यूआरएल होता है, ये बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लास नेम देना होता है। क्लास नेम कौन सा, जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है। तो क्लास नेम की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे होते तो हो सकता है एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जिस वजह से एक्सेप्शन थ्रो हो। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक यूज कर लेते हैं। तो ट्राई और कैच में हम लोग ये सारी चीज़ों को यूज करते हैं। तो ट्राई में ये सारा आएगा और कैच में हम लोग थ्रो कर लेंगे एक्सेप्शन को। ऑलराइट, और ये चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो जो भी स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है पाथ से रिलेटेड एटलीस्ट उसको आप जरूर देखें। और यदि सही से पाथ सेटअप नहीं हुआ है तो आप पाथ सेटअप जरूर कर लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लीजिएगा। मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया था कि कैसे इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो कोड को। तो डेस्कटॉप में आइकन आपका क्रिएट हुआ होगा, इसको डबल क्लिक कर लीजिएगा या फिर स्टार्ट बटन में भी जाके क्लिक कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। और फाइल क्रिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो आप। तो नया फोल्डर करने के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो ओपन फोल्डर। और ओपन फोल्डर में बेसिकली आप एक कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, सही रहता है काम करने के लिए। तो यहाँ पे आप चाहो तो राइट क्लिक करके कोई फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर में सपोज आप ले लीजिए कुछ भी ABCD या फिर जावा माइस्क्यूएल। ऑलराइट, तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो जिस फोल्डर में मैं गया हूँ ये है जावा माइस्क्यूएल। तो डॉक्यूमेंट्स में जाके मैंने एक बनाया हुआ है जावा माइस्क्यूएल। तो जावा माइस्क्यूएल को ही यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक फोल्डर के अंदर ही सारा काम हम लोग करने वाले हैं। ऑलराइट, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये वाला जो है ना आइकन लेफ्ट वाला, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। तो सपोज यहाँ पे हमने किया फाइल नेम क्रिएट कनेक्शन, ठीक है, हमें कनेक्शन करना है ना। तो क्रिएट कनेक्शन डॉट जावा के नाम से हम लोग बना लेते हैं फाइल नेम। ऑलराइट, यदि आप विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हो तो यहाँ पे जब आप डॉट जावा वाला फाइल बनाते हो तो यहाँ पे एक ये इंस्टॉलेशन के लिए कुछ पूछता है, ठीक है, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें स्क्रैच से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कंट्रोल+ करोगे ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें इंपोर्ट करवाना है java.sql.asterisk, ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट। उसके बाद एक क्लास नेम दे सकते हो, क्लास जिस नेम से आपका है ना ये फाइल नेम, उसी नेम से यहाँ पे क्लास नेम दीजिएगा।
तो क्रिएट कनेक्शन, ऑल राइट, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको पता है कि मेन मेथड होना जरूरी है, वॉइड मेन हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग args, ये बेसिक सिंटेक्स होता है, कर्ली ब्रैकेट एंटर, ऑल राइट। ये जो है रन डिबग कुछ एक्सटेंशन यूज किया मैंने, तो इसलिए शो कर रहा है। आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, और या फिर हो सकता है आप में भी शो करे, ऑल राइट। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्रिएट कनेक्शन, और कनेक्शन से भी पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्राइवर को लोड करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो लोड ड्राइवर, ठीक है। तो देखिए ड्राइवर को लोड करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है क्लास डॉट फोर नेम, ठीक है, क्लास डॉट फोर नेम यूज करना है, और यहाँ पे आपको दे देना है क्लास नेम। तो याद रखिएगा कि ये जो क्लास है ना, सी कैपिटल होना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं कि सी को स्मॉल लेटर में लेते हैं, तो वो एक एरर आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेना है, और यहाँ पे क्लास नेम में क्या देना है, जो मैंने आपको बताया था जब हमने कमांड प्रॉम्प्ट में चेक किया था। तो यहाँ पे आप कर सकते हो com.mysql, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लास नेम लिख रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा एक्सटेंशन की वजह से। com.mysql डॉट यहाँ पे jdbc.driver। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें इंक्लूड करना है, वो जब हम लोग का कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लिखना है हमें। तो com.mysql.jdbc.driver, यही हमने चेक किया था कमांड प्रॉम्प्ट में, यदि देखे होंगे आप, जब हमने ड्राइवर को उसका पाथ दे दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्राइवर को लोड करना, ऑल राइट। उसके बाद है कनेक्शन करना। अभी जो एरर आ रहा है आने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन के लिए यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होगा, URL। मैंने आपको बताया था डेटाबेस के लिए काइंड ऑफ URL लेते हैं हम लोग, तो इसके लिए आपको यहाँ पे करना है JDBC कॉलन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। तो JDBC यहाँ पे MySQL कॉलन लेना बीच में, कॉलन यहाँ पे डबल स्लैश लोकल होस्ट, ये एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। लोकल होस्ट यहाँ पे पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर कितना था हमारा 3306, यही था, स्लैश एक आपको देना डेटाबेस नेम। तो उसके लिए यहाँ पे आप MySQL क्लाइंट को ओपन कर लीजिए। तो जब आप इंस्टॉल किए होगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि MySQL कमांड लाइन क्लाइंट आपका इंस्टॉल होता है, साथ ही में वर्कबेंच भी इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम लोग पासवर्ड एंटर करते हैं, तो आप वही पासवर्ड डालिएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट डाल दिया hurry@123 एंटर। तो ये देखिए इस तरह का ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा शो डेटाबेसेस एक कमांड होता है, शो डेटाबेसेस, तो ये सारे डेटाबेस शो करवा देगा कि कौन कौन से डेटाबेस है। तो ये डिफॉल्ट डेटाबेस होते हैं, कुछ मैंने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि डेटाबेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्रिएट डेटाबेस, सिंपली लिखना है आपको क्रिएट डेटाबेस और एक कोई भी डेटाबेस नेम। तो सपोज यहाँ पे डेटाबेस लिख लेते हैं डेमो के नाम से, ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। तो देख सकते हो क्वेरी ओके। फिर से आप अपर एरो क्लिक कीजिएगा, शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे ये आपको शो कर देगा, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग टेबल वगैरह आने वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल कनेक्शन देख रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया, और देख सकते हो ये एरर अपने आप रिमूव हो जा रहा है ये। तो जब भी आप टाइप कर रहे हो तो हो सकता है वो एरर दे, तो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। तो 3306 यहाँ पे दे देते हैं हम लोग डेमो, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ऑल राइट। ये हो गया हमारा सेमीकोलन। अब देखिए URL हो गया, अब यूजर नेम, तो स्ट्रिंग यूजर नेम, ये आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग, लेकिन ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो यूजर नेम मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट होता है ये, तो रूट ले लिया, और एक और लेते हैं पासवर्ड। तो स्ट्रिंग यहाँ पे सपोज कर लिया पासवर्ड, पासवर्ड क्या हमारा जो आपका होगा वही आप ले लेना। तो यहाँ पे hurry@123, यहाँ पे सेमीकोलन, ऑल राइट। अब देखिए ये हो गया,
क्रिएट कनेक्शन के लिए लिख दिया, ड्राइवर के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना है गेट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो गेट कनेक्शन के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पैकेज नेम यूज कर लेना है या फिर क्लास नेम। क्लास नेम कौन सा होगा, कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा रखा है, ठीक है। तो कनेक्शन आप ले सकते हो कौन इक्वल्स टू, एक होता है ड्राइवर मैनेजर, तो यहाँ पे आपको ले लेना है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे गेट कनेक्शन, और यहाँ पे यूआरएल चाहिए होता है, यूजर चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है। तो अगर आप चाहो तो इसी को फॉलो कर सकते हो, तो यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे यूजर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक ही बार ले लेगा। तो ये एक्सटेंशन के हो सकता है एक्सटेंशन की वजह से आ रहा हो मेरा, तो एक्सटेंशन यहाँ पे कोई मैंने यूज किया था, आई थिंक एक्सटेंशन में जाके देख लेते हैं। इंस्टॉल्ड में जावा, ये है ना डिबगर फॉर जावा, ये आप इंस्टॉल कर लेना, हो सकता है इस वजह से वो शो कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि एरर आ सकता है, मैंने आपको बताया था, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा फॉन्ट साइज लेस कर लेते हैं। तो ट्राई में सारे को बंद कर दीजिए इसको, ऑलराइट, और कैच में कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, एक्सेप्शन EXCEPTI1 एक्सेप्शन E, और यहाँ पे आप कर सकते हो E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो ये आपको पता होगा कि हम लोग यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे आप कर सकते हो SYSO, ओके, ये आप टाइप कर लेना, और यहाँ पे आप E को प्रिंट करवा सकते हो। ऑलराइट, तो ये ट्राई और कैच में आ गया, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेंगे कि यदि यहाँ पे कनेक्शन ओपन नहीं है तो ईच क्लोज्ड के नाम से एक हमारा मेथड होता है। तो कनेक्शन डॉट ईच क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट एंटर, यदि कनेक्शन ईच क्लोज्ड हो तो यहाँ पे SYSO टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पे आप बोल सकते हो कनेक्शन क्लोज्ड, कनेक्शन इज क्लोज्ड। ऑलराइट, अदरवाइज यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। एल्स में आप लिख सकते हो SYSO, यहाँ पे बोल सकते हो कनेक्शन स्टैब्लिश्ड, या फिर कनेक्टेड लिख सकते हो, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि आप डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इंपोर्ट करवाया java.sql को, चूंकि हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है और क्वेरी चलाना है, तो फिलहाल के लिए हम लोग कनेक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले लोड ड्राइवर कीजिए, सेम नाम दीजिएगा, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद URL, यूजर नेम, पासवर्ड, बहुत सिंपल है। उसके बाद कनेक्शन के लिए कनेक्शन वाला क्लास ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये आपको यूज एज इट इज ऐसे ही कर रहे हैं, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। और यहाँ पे कनेक्शन डॉट इज क्लोज्ड सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंट डेटाबेस कनेक्टेड। ऑलराइट, अब देखते हैं ये हमारा काम करता है कि नहीं। तो आप कंट्रोल O कर सकते हो, यहाँ पे CMD में जा सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपने बनाया हुआ है फाइल वहीं पे आप जाइए, और यहाँ पे आप उसको ओपन कर लीजिए। तो सही से रन करवाने के लिए एक बार आप चेक कर लीजिए कि क्या जो ड्राइवर है उसका पाथ यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था javap.mysql.jdbc.driver, यही था। यदि ये आपका शो कर रहा है मतलब आपका पाथ सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बोल रहा है कि com.mysql.jdbc.driver एक्सटेंड्स com.mysql.cj.jdbc.driver, ठीक है। तो ये वाला क्लास अभी हमारा यूज में आने वाला है, कैसे आएगा मैं आपको बताऊं। तो ये हमारा सही से, अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो जावासी, क्योंकि जावा कंपाइलर यूज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में रन करवाने के लिए। तो जावासी और जो आपका फाइल नेम है, तो फाइल नेम हमारा याद हो तो क्रिएट कनेक्शन था, तो क्रिएट कनेक्शन डॉट जावा पूरा यहाँ पे फाइल नेम देना पड़ता है। तो यदि आप एंटर करोगे,
एरर होगा तो यहाँ पे शो कर देगा, कोई भी एरर नहीं है तो ये ब्लैंक कर दिया, मतलब वो हमारा फाइल सही है। और इसको रन करवाने के लिए जावा और क्लास नेम भी हम लोग इसी नेम से दिए थे, ठीक है। यदि यहाँ पे याद हो तो हमने ये जो क्लास लिया हुआ था क्रिएट कनेक्शन, इसी नाम से लिया हुआ था जो हमारा ये फाइल नेम है, तो उसी नाम से यहाँ पे ले लेते हैं क्रिएट कनेक्शन। ऑल राइट, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे लिख दिया है डेटाबेस कनेक्टेड, लेकिन यहाँ पे ऊपर में कुछ ये एरर दिया हुआ है, दिस इज डेप्रिकेटेड, द न्यू ड्राइवर इज com.mysql, ठीक है, com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, द ड्राइवर इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर वाया द एसपीआई एंड मैनुअल लोडिंग ऑफ द ड्राइवर क्लास इज जनरली अननेसेसरी, ठीक है। तो ये वार्निंग है ना, ये ना आए, इसीलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे जो एक्चुअल है ना, ये जो बोल रहा है cj com.mysql.cj.jdbc.driver, तो ये जब करोगे तो वो वार्निंग नहीं आएगा। फिर से यहाँ पे करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे जावा क्रिएट कनेक्शन, आप देख सकते हो वो वार्निंग चली गई है, डेटाबेस कनेक्टेड। ऑल राइट, एक और एरर मिल जाता है आपको, जब आप ट्राई कीजिएगा तो हो सकता है आपको एरर मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एसएसएल का ये एरर देता है, ये जो है ना एसएसएल इशू, तो यहां पे कुछ नहीं करना है। जहां पे आप डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है ना, ऑटो रिकनेक्ट इक्वल टू ट्रू एंड यूज एसएसएल इक्वल टू फॉल्स, ये आपको पढ़ने में थोड़ा इशू हो सकता है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो हमने डेटाबेस लिया हुआ है ना, यहीं पे कनकैटिनेट करवा दीजिए, ये वार्निंग आ जाता है डेटाबेस हम लोग जो कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है ऑटो रिकनेक्ट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, एंड यूज एसएसएल इक्वल्स टू फॉल्स। ऑल राइट, ये डबल कोट्स में आपको ले लेना है, ऑटो रिकनेक्ट इक्वल्स टू ट्रू एंड यूज एसएसएल इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, तो एसएसएल का जो इशू आएगा वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये आपको आ सकता है। तो यहाँ पे यदि आप चलाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेम वही आउटपुट आएगा, लेकिन जो एसएसएल वाला इशू आ रहा होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें आप इसका बैकअप अच्छे से ले लेना। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।